मेरे प्यारे किसान साथियों, हमारे ब्लॉग में आपका नमस्कार। मैं आपको एक गन्ने की विधि में और गन्ने की बुआई कैसे की जाए और कौन से समय में की जाए और कितनी अच्छी पैदावारी हो, मैं आपको इसको बताऊंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, यह मैंने गन्ने की बुआई किया हूँ। यह अक्टूबर की गन्ने की बुआई है। दोस्तों अक्टूबर के गन्ने की बुआई में यह फ़ायदा होता है कि जो गन्ना निकल जाता है अक्टूबर में, उसमें करले बनने चालू हो जाते हैं। इसमें करले अधिक होते हैं। तो यह गन्ना कम से कम एकड़ में 600 कुंटल 650 कुंटल एकड़ में गन्ना निकलता है। और जो मार्च की बुआई होती है उसमें 80 और चाहे 70 कुंटल बीघे प्रति बीघे निकलता है। तो दोस्तों यह बीघे में 130 कुंटल प्रति बीघे निकलेगा। तो दोस्तों यही अक्टूबर की बुआई में और मार्च की बुआई में अंतर होता है। हाँ, और दूसरी बात है, इसमें जो ये नालियाँ दूरी दिखाई दे रही है आपको, तो मैंने टंच की जैसी बुआई किया हूँ कि रेजर सी बुआई किया गया है। तो दोस्तों जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए कितनी दूरी है, 1 फीट की बीच में दूरी है दोस्तों, 3 फीट की इधर दूरी है, 3 फीट की यह दूरी है। तो 3 फीट की दूरी का मतलब यह होता है कि इसमें हमके रोटावेटर चलाना हो जो 1.5 फीट का आता है, 3 फीट का रोटावेटर 2.5 फीट का, उसमें चल सकता है दोस्तों। तो रोटावेटर से किसी जुताई होती है, हम लोग जुताई इसकी रोटावेटर से करते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। और इसका कल्टीवेटर भी आता है, उससे भी जुताई होती है। तो हमें तो लेबर नहीं लगाते किसी साल में कि गन्ने की कुड़ाई झुराई करने के लिए लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। और तीसरी बात यह कि इसमें जब हमको खाद लगाना होता है, खाद लगाना पड़ता है, इसमें खाद लगाएंगे तो हमें एक बाल्टी लिए कुछ भी इसी नाली में गिराते चले गए, पूरी नाली में खाद गिराते चले गए, तो इसमें यह फ़ायदा होता है कि हमारी बीच की जो ज़मीन है उसमें खाद नहीं पड़ती है, पूरा गन्ने में ही खाद हमारी लग जाती है। तो गन्ने में खाद लगने से गन्ने की मोटापन बढ़ने लगती है, करले बनने लगते हैं। क्योंकि खाद का जो मकसद है वो दूसरे तरफ नहीं जाता है, उसी गन्ने के ही काम करता है, गन्ने के पौधे में ही काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको 2 नंबर का बात बता दिया। और तीसरी नंबर के बाद मैं ये बता रहा हूँ, जो दवा पड़ती है दोस्तों, टंकी से दवा डालें, चाहे ट्रैक्टर की टंकी वाली दवा डालें, चाहे किसी भी दवा डालें, एक तरफ से आप रखिए और डालते चले जाइए झाड़ दे, तो दवा में डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इतनी अच्छी दवा बनेगी, दवा पड़ जाएगी कि गन्ने का भी सेफ्टी बना रहेगा, आपको चलने में भी दिक्कत नहीं होगी। और चौथी बात ये होती है दोस्तों, हाँ चौथी बात यह है, इसमें करले तो अधिक बनते हैं। हाँ, जब बीरर गन्ना रहता है, दूरी गन्ने की पड़ी रहती है, गन्ने की मोटाई अक्सर करके अधिक होती है। जब गन्ने की मोटाई बढ़ेगी तो इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। तो गन्ने की मोटाई बढ़ने से प्रॉफिट ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि गन्ने की बुआई करनी हो तो टंच विधि बुआई कीजिए। एक बार टंच विधि बुआई करके देखिए कि कितना लाभ होता है दोस्तों। मैं अब यह गन्ने की बुआई हम लोग बराबर टंच विधि करते हैं, और गन्ने की पैदावारी आपको मैं बता ही दिया हूँ कि टंच विधि बुआई देखिए और वे टंच की बुआई देखिए, और मार्च की बुआई और अक्टूबर की बुआई में क्या अंतर है। आप तो गन्ना लगाए होंगे, वो तो जानते ही होंगे दोस्तों। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए मैं आप इस वीडियो को रोक रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद किसान साथियों।